हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, और आज का हमारा जो टॉपिक है, रीजनिंग का पहला टॉपिक है हमारा रैंकिंग। ठीक है ना। रैंकिंग जो है व्यापम के सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो पटवारी का हो, आरआई का हो, कांस्टेबल का भी होने वाला एग्जाम है उसके लिए, एसआई के लिए एग्जाम के लिए, सभी के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। व्यापम जितने भी एग्जाम लेता है, अगर उसके सिलेबस में क्या है रीजनिंग है, तो रीजनिंग में ये जो टॉपिक है रैंकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। चलो आज हम इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। एक तो है हमारा जो ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग को हम क्या है तीन तरीके से पढ़ते हैं। रैंकिंग को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। तीन 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 टाइप के क्वेश्चन बनता है रैंकिंग्स। एक तो है कि अगर किसी व्यक्ति का क्या दे दिया जाए, टॉप और क्या दे दिया जाए, बॉटम से उसका क्या दे दिया जाए, टॉप और बॉटम से उसका रैंक दे दिया जाए। ठीक है ना। तो एक तो टॉप और बॉटम से क्वेश्चन बनता है। एक तो क्या है किसी व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से क्या दे दिया जाए, रैंक दे दिया जाए। तो उसके इस केस में भी क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि लेफ्ट हो राइट है। ठीक है ना। या फिर टॉप और बॉटम है, इनसे भी क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक पंक्ति है। ठीक है ना। एक पंक्ति है, इस पंक्ति में क्या है, एक व्यक्ति बैठा है, कहीं पे बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, इस पंक्ति में एक व्यक्ति बैठा है। इस व्यक्ति का जो है ना, ये जो व्यक्ति है, अगर मैं इसको बाएं साइड से देखूं, ठीक है ना, बाएं साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड से देखूं, तो ये जो है ना तीसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। अगर इस व्यक्ति को मैं क्या बोलूं कि राइट हैंड साइड से, दाएं साइड से मैं देखूं, इस पंक्ति में इसका जो रैंक है कितना आता है, 40वें नंबर पे आता है। ठीक है ना। लेफ्ट से रैंक दिया है, राइट से रैंक दिया है कि लेफ्ट से क्या है तीसरे नंबर पे, और राइट से कौन से नंबर पे, 40वें नंबर पे है। ठीक है ना। तो इस केस में अगर पूछे कि जो पंक्ति है, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे, अगर पूछे इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तब कैसे 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 कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए क्या, तो बेसिक से लगा लो। बेसिक से के लिए मतलब इधर तो क्या है तीसरे नंबर पे है, मतलब एक खुद तीसरे नंबर पे, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 29 व्यक्ति बैठे होंगे। अब ये क्या है, इसके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड तरफ से कितने, कौन सा रैंक इसका 40वां है, तो इधर कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 39 व्यक्ति बैठेंगे। और ये खुद एक तो है, खुद को खुद। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 39, 30, 50, 50, 60, 60 और 68, 68 और 69। ठीक है। तो टोटल कितने व्यक्ति बैठे होंगे इसमें, 69 व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है। सॉरी 69 व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है ना। 69 व्यक्ति। अब अगर ये तो क्या बेसिक से कर लिया, अगर मैं इसको बेसिक फार्मूला से करता तो क्या करूंगा, अगर मुझे क्या निकालना है, टोटल इस पंक्ति में व्यक्ति निकालना है, तो क्या करूंगा, किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक, लेफ्ट और राइट से रैंक में क्या करूंगा, एक क्या कर दूं, उसमें घटा दूं। तो इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए चलो इसी को करते हैं। टोटल अगर मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा, एक तो लेफ्ट से रैंक कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है ना। और राइट से रैंक कितने दिए हैं, 40 दिए हैं। और उसमें क्या करना है, एक घटाना है। कितना हो जा रहा है टोटल हो जा रहा है मेरा, टोटल 69। ठीक है। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 69। या तो आप बेसिक से कर लो, या तो आप क्या है बेसिक फार्मूला याद कर। ठीक है। एक ये ऐसे ये कब होगा, जब एक व्यक्ति है पंक्ति में बैठा है, उसका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या है, मुझे क्या पता है, रैंक पता है। ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन ऐसे बनता है कि इस पंक्ति में क्या है, दो व्यक्ति हैं, एक तो व्यक्ति है मान लो रोहित। ठीक है। एक व्यक्ति है रोहित। इस व्यक्ति का ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड से, रोहित का लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, रोहित लेफ्ट हैंड साइड से 40वें नंबर पे बैठा है। ठीक है ना। एक दूसरा व्यक्ति बैठा है इसी पंक्ति में, मोहन। इसी पंक्ति में एक दूसरा व्यक्ति बैठा है, मोहन। ये जो है ना, ये जो मोहन है राइट हैंड साइड से बोल दिया है 50वें नंबर पे है। अब बोले कि इसमें ये जो पंक्ति है, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे। अब पूछे कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तब कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना। तब कैसे कैलकुलेट करोगे, इस केस में क्या है, रोहित का दिया है लेफ्ट हैंड साइड से, मोहन का दिया है राइट हैंड साइड से। अब मैं टोटल निकाल, तो मैं बोला था कि एक व्यक्ति का क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या दिया होना चाहिए, क्या यहाँ भी तो है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, तो हम क्या है लगा देते हैं। टोटल अगर मुझे निकालना है, लेफ्ट से रैंक 40 और राइट से रैंक 50, इसमें एक घटा दो, कितने हो गया 90, 89। ठीक है। कितना आ जा रहा है 89। अब ये क्या है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का क्या दिया होना चाहिए, दोनों तरफ से रैंक दिया होना चाहिए। इसके बीच में तो कोई ना कोई तो बैठ सकता है। मैं कैसे बोल दूं कि इनके बीच में
कोई बैठा नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, मैं ये जो क्या है टोटल में डिटरमाइन नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता, जब तक कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ क्या नहीं दिया हो, रिलेशन ना दिया हो, तब तक मैं क्या नहीं कर सकता, दोनों के बीच में मतलब दोनों इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं उसको मैं क्या नहीं कर सकता, कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए तो दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड से रोहित का रैंक 40 है, राइट हैंड साइड से मोहन का रैंक दिया है 50 दिया है, ठीक है ना। अगर मान लो कि बोला जाए कि मोहन जो है 2 पोजीशन आगे खींच सकता है, मोहन जो है 2 पोजीशन आगे खींच सकता है, तो इसका राइट से रैंक कितना हो जाएगा, 50 था, 50 51 और 52, इधर से कितना हो जाएगा, ये 52, 2 रैंक आगे खींच सकता है, तो कौन से नंबर पे आ जाएगा, 52। अब बोल रहा है कि 2 रैंक आगे खिसकने से लेफ्ट हैंड साइड से उसका रैंक कितना हो जा रहा है, 42 हो जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से उसका रैंक क्या हो जा रहा है, मोहन का 42 हो जा रहा है। मतलब इसका देखो मोहन का राइट हैंड साइड से 52 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड से क्या 42 आ गया। तो इस केस में क्या कर सकते हो, ऐसे दोनों के बीच में रिलेशन दिया है कि क्या है, मोहन जो है किसके तरफ, रोहित की तरफ आगे 2 आगे खींच सकता है, और क्या है राइट हैंड साइड से उसका रैंक बदल जाता है कितना, 42, ठीक है ना। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल निकाल सकता हूँ। टोटल कैसे निकालूंगा, मोहन का है, ठीक है, मोहन का लेफ्ट हैंड साइड से रैंक और मोहन का राइट हैंड साइड से रैंक और उसमें एक घटाओ, ठीक है ना। तो टोटल कितना आएगा, टोटल हो रहा है 94, 94 में घटाओ 93, ठीक है ना। तो टोटल इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 93 व्यक्ति बैठे, ठीक है ना। तो किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या दिया होना चाहिए, रैंक दिया होना चाहिए। अगर अलग अलग 2 व्यक्ति बैठे हैं तो मतलब उनके बीच में कोई ना कोई बैठ सकता है, तो उस केस में क्या है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो उस केस में टोटल कितने व्यक्ति पंक्ति में बैठा है उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलो ये तो क्या है, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम। चलो दूसरा, ये तो पहले तरीके का क्वेश्चन बनता है कि टॉप और बॉटम या फिर लेफ्ट और राइट से पूछे क्वेश्चन पूछे। दूसरा है इन बिटवीन, दूसरा है बिटवीन, ठीक है ना, इन बिटवीन, बिटवीन के बीच, के बीच, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, 2 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनता है कि अगर उस एक पंक्ति में टोटल व्यक्ति बैठे हैं, टोटल व्यक्ति बैठे हैं वो जो ज्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, वो जो पंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं, जिस कोई 2 व्यक्ति बैठा होगा उसके लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक का क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। अगर जो टोटल व्यक्ति बैठे हैं किस पंक्ति में वो किससे, लेफ्ट और राइट रैंक से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उस केस के लिए एक फॉर्मूला याद कर लो कि टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ठीक। चलो एग्जांपल के लिए देखते हैं कि एक पंक्ति है, ठीक, एक पंक्ति है, पंक्ति में अगर मैं एक अकेले आदमी को बिठाऊं तो उसके बीच में कोई और बिठा सकता हूं, मैं अकेला हूं तो मैं अकेले के बीच में किसी और को बिठा सकता हूं, कि लेफ्ट या फिर राइट में मेरे बैठेंगे, ठीक है। तो अगर बिटवीन वाला केस आएगा इसमें कोई 2 व्यक्ति दिया होगा, ठीक है ना। मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक, मान लो ये एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है। अब बोला गया है कि इस जो पंक्ति है, पंक्ति में टोटल 100 व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 100 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें ये जो व्यक्ति बैठे हैं, मान लो इसको मान लो तुम राहुल, इसका नाम मान लो तुम राहुल, ठीक है ना, इसका नाम मान लो राहुल, इसका नाम मान लो मोहित, ठीक, राहुल और मोहित। जो राहुल है ना लेफ्ट हैंड साइड से बोल दिया है, मान लो 40वें नंबर पे है, ठीक है ना, 40वें नंबर पे है, और जो ये मोहित है राइट हैंड साइड से कितने नंबर पे है, 50वें नंबर पे है। अब देखो कि पहला कंडीशन फॉलो करता है क्या, देखो टोटल कितना है, 100 है, ठीक है, 100 है, ये ज्यादा है क्या, 40 प्लस 50 90 से। अब से बात है 100 क्या है, ज्यादा है, 40 प्लस 100 क्या है, ज्यादा है 90 से। तो कौन सा कंडीशन लगेगा, पहला कंडीशन लगेगा, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। इसी में एक और कंडीशन बनता है कि मान लो, दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि मान लो कि दूसरा कंडीशन बोलता है कि मान लो टोटल जो है, टोटल जो कुछ पंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक से। अगर टोटल व्यक्ति जो है कम हो जाए किससे, लेफ्ट रैंक और राइट रैंक से, उस केस में फॉर्मूला यूज कर लेना, उस केस में फॉर्मूला यूज कर लेना, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन माइनस 2, ठीक है ना। इस केस में क्या यूज कर लेना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन माइनस 2। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं कि मान लो एक पंक्ति है, एग्जांपल के लिए देखते हैं पंक्ति है, ठीक है ना, ये पंक्ति है
पंक्ति में क्या है, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक व्यक्ति तो ये हो गया, ठीक, दूसरा व्यक्ति ये हो गया, ठीक। ये वही केस है राहुल और ये मोहित। अब बोला है कि जो राहुल का रैंक जो है, राहुल का रैंक जो है लेफ्ट हैंड साइड से 60 है, ठीक है ना, और मोहित का रैंक जो है राइट हैंड साइड से 60 है। और इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, मान लो टोटल 100 व्यक्ति बैठे। अब देखो कि कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, 100 और ये क्या है 60 + 60 120। कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वाला सेकंड वाला, कि जो टोटल है, टोटल क्या हो गया है 100, टोटल जो है लेफ्ट प्लस राइट से क्या हो गया है, कम हो गया। तो उस कंडीशन में कौन सा यूज करोगे, ये वाला, ठीक है। चलो उस कंडीशन में कौन सा यूज करोगे, सेकंड वाला। चल अब अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करते, कि अगर पूछे कि ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में राहुल और मोहित के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तब कैसे करते, टोटल ये फार्मूला लगाते, टोटल कितना है 100 है, ठीक, टोटल कितना है 100 है। अब क्या है, लेफ्ट से रैंक कितना है 40 है, लेफ्ट से रैंक कितना है 40 है, राइट से रैंक कितना है 50 है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, मुझे बिटवीन जोड़ना है। अब इसमें क्या करना है, बिटवीन जोड़ना, ठीक है ना, बिटवीन जोड़ना। अब देखो ये कितना हो गया 100, 40 + 50 90 प्लस बिटवीन, ठीक है ना। अब यहां से क्या निकालू, अब 100 में 90 घटाऊं तो बिटवीन कितना आएगा, बीच में इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 10 व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक है ना। ये तो पहला कंडीशन वाले के लिए है। दूसरा कंडीशन में क्या है, दूसरा ये दिया है कि लेफ्ट से कितने दिया 60, राइट से भी दिया है 60 और कितने दिया है टोटल 100। तो इस कंडीशन में कौन सा, ये वाला टोटल कितना है, टोटल है 100, ठीक है ना। लेफ्ट से है 60 और राइट से भी है 60, ठीक है ना, माइनस बिटवीन -2। देखो अभी कितना हो गया, ये 100 हो गया और ये 120 और 120 में 2 घटा माइनस बिटवीन, ठीक। अब ये कितना हो गया 100 और ये 118 माइनस बिटवीन, ठीक। अब ये बिटवीन इधर आएगा और 100 उधर जाएगा, तो बीच में कितने जने हैं, बीच में 18 व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये जो है ना बिटवीन से भी क्या है, बीच वाले क्वेश्चन से 2 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन है कि टोटल क्या हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, सॉरी ग्रेटर देन हो जाए किससे, लेफ्ट प्लस राइट रैंक से। दूसरा कंडीशन है कि टोटल क्या हो जाए, लेस देन हो जाए लेफ्ट प्लस राइट रैंक से, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले केस में टोटल दिया हो तो बिटवीन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं निकालने के लिए क्या करोगे, पहला फॉर्मूला। और दूसरे केस में क्या है, अगर टोटल लेस देन हो जाए लेफ्ट प्लस राइट से, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेकंड वाला, ठीक है ना। चल ये तो दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। एक तो टॉप प्लस बॉटम से रेंज में दिया है तब, एक तो क्या है बिटवीन के बीच में कोई कितने व्यक्ति बैठे हैं वो निकालने के लिए, तीसरा है इंटरचेंज, तीसरा क्या है इंटरचेंज, तीसरा का टाइप का है कि इंटरचेंज, ठीक है ना। समझते हैं क्या होता है जी, ठीक है ना। मान लो एक पंक्ति है, मान लो क्या है पंक्ति है, इस पंक्ति में क्या है 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये 2 व्यक्ति बिठा दे रहे हैं इस पंक्ति में, ये 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। अब ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये जो है ना, ये व्यक्ति जो है लेफ्ट हैंड साइड से 40वें नंबर पे है और ये जो व्यक्ति है राइट हैंड साइड से 60वें नंबर पे, ठीक है ना। अब बोला जाए कि इनके ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे, तो मैं पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि अगर 2 व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से रैंक दिया है तो मतलब इनके बीच में भी कोई ना कोई बैठ सकता है, ठीक है ना, पॉसिबल है कोई ना कोई बैठ सकता है, ठीक है ना, कोई ना कोई बैठ सकता है। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, अब किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से रैंक नहीं दिया तो टोटल नहीं निकाल सकता, पहले भी बता चुका हूँ, डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब कंडीशन बनता है कि मान लो ये जो राहुल मान लो इसको और रोहित मान लो इसको, ठीक है ना, राहुल और रोहित मान लो। अब दोनों क्या कर ले, अपना पोजीशन चेंज कर ले, अपना जगह चेंज कर ले। तो क्या है, राहुल इसके जगह में आ जाएगा और रोहित इसके जगह में आ जाएगा। पोजीशन चेंज करने के बाद बोला है कि रोहित जो है, पोजीशन चेंज करने के बाद रोहित लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट साइड से या फिर बाएं तरफ से उसका जो पोजीशन है कितना हो जाता है, मान लो 61 हो जाता है, 61 हो जाता है, ठीक। अब क्या है, अगर ये दोनों पोजीशन चेंज करें तो दोनों पोजीशन चेंज करेंगे तो ठीक है ना। तो ये जो सॉरी सर एक मिनट, अब ये पोजीशन चेंज करेंगे ना, ठीक है ना। तो जो राहुल जो है, राहुल लेफ्ट हैंड साइड से कितना हो जाता है, 61 हो जाता है। राहुल जो है, राहुल लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाता है,
61 हो जाता। ठीक, अभी क्या यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे राहुल आ गया ना, यहाँ पे राहुल आ गया। अब राहुल का बोला है, राहुल जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ से, ठीक है ना, बाएं तरफ से कितने नंबर पे आ गया राहुल, 61वें नंबर पे। लेकिन दाएं तरफ से तो पहले ऑलरेडी इसी पोजीशन पे क्या था, रोहित था, तो दाएं तरफ से इसका दाएं तरफ से इसका रैंक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, राइट हैंड साइड तरफ से 60 और लेफ्ट हैंड साइड से अभी तो बता दिया कि राहुल जो है लेफ्ट हैंड साइड तरफ से जब पोजीशन चेंज करता है तो कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, 61 पोजीशन। तो राइट हैंड साइड से 60 और लेफ्ट हैंड साइड से क्या, 61। ठीक है, अब क्या है, किसी एक व्यक्ति का पता चल गया ना, राहुल का क्या पता चल गया, पोजीशन पता चल गया दोनों तरफ से। अब मैं पहला जो कंडीशन बताया था वैसे बना सकता हूँ। लेफ्ट और राइट वाला अगर रैंक दिया है तो टोटल कैसे निकालूंगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है ना, टोटल निकालने के लिए टोटल लेफ्ट से रैंक कितना है, 61। ठीक है ना, और राइट से रैंक कितना है, 60, इसमें एक घटा हुआ। ठीक है, तो कितना आएगा, 120। तो इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 120 व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है ना, तो ये जो है ना रैंकिंग से इस तीन तरह से क्वेश्चन बनता है, तीन वैरायटी के क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तीनों बता दिए। चलो, एक तो ये लेफ्ट और राइट रैंकिंग दिया हो या फिर टॉप और बॉटम रैंकिंग दिया हो। लेफ्ट और राइट की जगह ना टॉप बॉटम बस नहीं है, ठीक है, सारी चीजें सब सेम चलेगा। ठीक, अब क्या है कि किसी एक व्यक्ति को क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पोजीशन देना होना चाहिए, तो क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1 से क्या कर सकता हूँ, जैसे क्या कर सकता हूँ। अगर दो व्यक्ति अलग अलग है, दोनों के बीच रिलेशन दिया होना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल नहीं निकाल सकता। ये क्या है, पहला कंडीशन, पहले तरीके का क्वेश्चन था। दूसरा इन बिटवीन वाला क्वेश्चन आता है कि इसमें भी दो कंडीशन बनते हैं कि अगर टोटल क्या है लेफ्ट और राइट से ज्यादा हो तब तुम्हें क्या लगाओगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। अगर टोटल क्या है लेफ्ट प्लस राइट से तब क्या लगाओगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। चलो क्या लिखा है कि प्रश्न में बोला है कि प्रश्न में क्या बोला है, 19 लड़कों की एक पंक्ति में, कितने व्यक्ति की पंक्ति में, 19 लड़कों की एक पंक्ति में महेश बाईं ओर से, महेश जो है बाईं ओर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड तरफ से क्या है, 12वें स्थान पे है। कौन कितने स्थान पे है, महेश 12वें स्थान पे है। सुरेश कौन से स्थान पे है, दाईं ओर से। ठीक है ना, राइट हैंड साइड से क्या है, राइट हैंड साइड से कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे है। तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति होंगे, के मध्य पूछा है, मतलब दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या है, के मध्य वाले में क्या पढ़े हैं, दो कंडीशन पढ़े हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन को है, तो ये क्वेश्चन जो है कौन से तरीके को, किसको क्या कर रहा है, कौन से जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखो टोटल कितने व्यक्ति दिए हैं, 19 व्यक्ति दिए हैं। अब देखो लेफ्ट और राइट को जोड़ू तो 12 और 12 कितने हो रहा है, 24। तो 19 24 से कम है कि ज्यादा है, कम है। ऑब्वियस सी बात है, तो कम है तो कौन सा कंडीशन, सेकंड वाला कंडीशन। ठीक है ना, सेकंड वाले कंडीशन में क्या बोला हूं, क्या यूज करेंगे, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। चल देखते हैं, लेफ्ट से रैंक कितना है, लेफ्ट से 12 प्लस राइट से रैंक कितना है, 12। ठीक है, माइनस बिटवीन -2 और टोटल कितने व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति है। ठीक है ना, ये तो 19 हो गया और 12 12 24 हो गया। ये 24 में दो घटाओगे माइनस बिटवीन। ठीक है ना, ये 24 है ना, ये -24 और 2 घटाओगे कितना आएगा, 22। 19 ये 22 हो गया, 22 में 22 माइनस बिटवीन। ठीक है ना, अब देखो कि ये जो बिटवीन है माइनस करके इधर आके प्लस हो जाएगा और 19 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन में कितना, 22 में 19 घटाओ कितना आएगा, 3। तो इनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो आंसर क्या होता, 3, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होता, सही होता। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। ठीक है, बोला गया है कि कितने व्यक्ति की पंक्ति है, 30 व्यक्ति की पंक्ति है और सौरभ बाईं ओर से, सौरभ जो है लेफ्ट हैंड साइड से बाईं ओर से, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से बाईं ओर से 13वां कौन से स्थान पे है, 13वें। तथा गौरव दाईं ओर से, फिर गौरव को बोल रहा है दाईं ओर से मतलब राइट हैंड साइड से गौरव के कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे है। सौरभ एवं गौरव के मध्य कितने व्यक्ति बैठे, ठीक है, ये के बीच का वाला कंडीशन है। अब देखते हैं कि एक जो कंडीशन है, पहला जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन कि सेकंड वाला कंडीशन। देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं,
30 है टोटल व्यक्ति। अब लेफ्ट से कितना है ये 13 और राइट से कितना है 15, ठीक है ना। लेफ्ट से कितना 13 और राइट से 15। देखो 30, ये कितना हो गया 28। अब देखो ये 30 है और ये क्या हो गया 28 हो गया। तो ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। तो ये कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, पहला वाला कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं पहले वाले कंडीशन के लिए मैं क्या बताया था कि टोटल अगर मुझे निकालना है, अगर पहला कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि जो टोटल है किससे ग्रेटर देन होगा, लेफ्ट और राइट से ग्रेटर देन हो, उस केस में क्या करोगे, टोटल कैसे निकालोगे, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस बिटवीन, ठीक है ना। लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस बिटवीन। टोटल कितने हैं 30 जन है, ठीक है। लेफ्ट से रैंक कितना है 13 और राइट से रैंक कितना है 15 प्लस बिटवीन, ठीक है ना। अब ये 15 और 13 कितना होगा 28, 28 में 30 में 28 घटाओगे कितना आएगा, बिटवीन में कितना आएगा 30 में 28 घटाओगे तो 2। तो इनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 2 व्यक्ति। चलो तो बिटवीन वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले तो कंडीशन देखोगे कि कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है कि दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो देख के क्या करोगे, दोनों में से एक कोई फॉर्मूला लगाओ, ठीक। पहले तो सबसे पहले अगर बिटवीन वाला क्वेश्चन आता है कि मध्य वाला क्वेश्चन आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्या चीज देखना पड़ेगा, एक तो कंडीशन देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ठीक है, बोला है कि कितने व्यक्तियों की पंक्ति में, 10 व्यक्तियों की पंक्ति में, ठीक है ना। मोहित लिख लेंगे नाम को, मोहित दाएं ओर से, दाएं ओर से का मतलब, दाएं ओर से के मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से कितने कौन से पोजीशन पे है, 7वें पोजीशन पे है। तथा इसको राहुल लिख लो, तथा राहुल बाएं से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड से कौन से पोजीशन पे है, 8वें पोजीशन पे है और उनके मध्य क्या निकालने को बोला है, कितने व्यक्ति हैं, ठीक है ना। चलो जो दिया है उसके लिए पहले एक चार्ट बना लो, एक तो चार्ट बना लो, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका है कि आप एक क्या करो, चार्ट बना लो कि बोला है कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठा दिए, एक व्यक्ति ये है, ठीक है ना। अब बोला है कि 10 व्यक्ति, टोटल कितने हैं इस ये जो पंक्ति है, टोटल ये कितने हैं 10 व्यक्ति हैं इस पंक्ति में। अब बोला है कि जो मोहित का दाएं से मतलब लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड से, ये क्या है, मोहित है, मोहित क्या है बाएं ओर से, सॉरी दाएं और राइट हैंड साइड से। तो ये जो कौन सा पोजीशन पे है, 7वें पोजीशन पे। और ये जो है ना ये कौन है, ये राहुल है, ठीक है ना। राहुल जो है लेफ्ट हैंड साइड से कौन से रैंक पे है, राहुल लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा रैंक दिया है, 8वें रैंक पे है, ठीक है ना। अब बोला है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब वही चीजें हैं कि पहले मुझे कंडीशन देखना पड़ेगा कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, 10 है, 8 और 7 कितने हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। तो 8 7 15 हो जा रहा है। तो ये जो छोटा है कि 10 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, ठीक है ना। छोटा है तो कौन सा कंडीशन लगाऊंगा मैं, सेकंड वाला कंडीशन लगाऊंगा। सेकंड वाला कंडीशन क्या था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2, यही तो था कंडीशन, ठीक है ना। लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। अब टोटल कितने दिए हैं, 10 दिए हैं, ठीक है। लेफ्ट से रैंक कितने दिए हैं, 8 दिए हैं। राइट से रैंक कितने दिए हैं, 7 दिए हैं। माइनस बिटवीन करना है, ठीक है ना, बिटवीन और -2। अब देखो 8 7 15, 15 में 2 घटाओ 13, ठीक है ना। तो 10 इधर और 13 माइनस बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन। अब क्या है, अब ये माइनस इधर आएगा और ये 10 उधर जाएगा, ठीक। बिटवीन कितने होगा, 13 में 10 घटाओ तो 3। तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति। चलो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। यदि 10 व्यक्तियों की पंक्ति में, ठीक है ना, यहां पे भी लिखो राहुल लिख लो। 10 व्यक्तियों की पंक्ति में ये जो राहुल जो है, राहुल बाएं से चौथे तथा सुमित लिख लो, सुमित दाएं से तीसरे स्थान पे है। तो दोनों के मध्य क्या करना है, कितने व्यक्ति बैठे, ठीक है ना। ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ठीक। चलिए पहले कंडीशन देखिएगा कि क्या है कैसा, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 49 विद्यार्थियों के एक कक्षा में, कितने विद्यार्थियों की कक्षा में, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम का स्थान आगे से 16 है। तो
पीछे से करीम का स्थान कितना होगा। ठीक है ना, चलो मान लो क्या है, एक लाइन लगा है, एक कोई लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है, एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है ये, और यहाँ पे करीम खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या खड़ा है, करीम खड़ा है। अब करीम को बोला जा रहा है कि आगे से, ठीक है ना, आगे से कौन से स्थान पे है, आगे से कौन से स्थान पे है, वो 16वें स्थान पे है। ठीक है, आगे से कितने स्थान पे है, वो 16वें स्थान पे है। और ये जो पंक्ति है, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति खड़े हैं, टोटल कितने व्यक्ति खड़े हैं, ये कितने विद्यार्थी खड़े हैं, 49। तो ये बोला है कि आगे से तो 16वें स्थान पे है, तो पीछे से कौन से स्थान पे होगा। ठीक है ना, पीछे से कौन से, जैसे पहले तरीके से क्वेश्चन बताया था ना कि ये जो टोटल क्या होगा, टोटल टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। देखो टोटल कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में, 49 व्यक्ति हैं कि नहीं। ठीक है ना, अब बोला है कि जो करीम है, करीम जो है, करीम का जो रैंक है, करीम जो है ऊपर से टॉप से कितने कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान पे। और मुझे क्या निकालना है, बॉटम निकालना है। टॉप से क्या है 16वें स्थान पे और बॉटम निकालना है -1। ठीक है ना, 16 में 1 घटा 15, ठीक है ना, तो 49 माइनस 15 इज इक्वल टू बॉटम से उसका रैंक। ठीक है, कितना आएगा ये 4 3 34। ठीक है ना, तो बॉटम से उसका रैंक कितना हो जाएगा 34। ठीक है, बॉटम से उसका रैंक कितना हो जाएगा 34। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है कि यदि श्याम का किसी कक्षा में, बोला है कि एक विद्यार्थी है जिसका नाम है श्याम, श्याम का कोई कक्षा है दाएं से, दाएं से का मतलब राइट हैंड साइड से, दाएं का मतलब राइट हैंड साइड से, वो कौन से नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। ठीक है ना, और बाएं से कौन से नंबर पे है, 24वें नंबर पे है। तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है ना, तो पहले इसके लिए तो मैं चार्ट बना लेता हूँ, छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है ना, चलो इसी में यहीं पे करा दे रहा हूँ। एक क्या है, एक पंक्ति है, पंक्ति में कौन बैठा है, श्याम बैठा है। मान लो ये क्या है, श्याम बैठा है इस पंक्ति में। ठीक है ना, अब बोला है कि जो श्याम है पंक्ति में दाएं ओर से का मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से कौन से नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। और बाएं ओर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कौन से नंबर पे है, 24वें नंबर पे है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। देखो किसी एक व्यक्ति का क्या दिया होना चाहिए, लेफ्ट और राइट से क्या दिया होना चाहिए, रैंक दिया होना चाहिए। जिसका दिया है कि नहीं, तो उस कंडीशन में टोटल निकाल सकता हूँ कि टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है ना, तो टोटल मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट से 24 और राइट से 17 -1। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा। इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 40 व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है ना, इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 40 व्यक्ति। समझ में आया। ठीक है ना, तो रैंकिंग आसान है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज समझना पड़ेगा, आपको भाषा समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें दिया है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में क्या है, शैलेश ऊपर से 17वां है तथा इसी कक्षा में राघव शैलेश से 4 स्थान ऊपर है। यदि इस कक्षा में राघव का नीचे से 15वां स्थान है तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, एक ये क्या है, एक पंक्ति है। ठीक है ना, एक लाइन लगा हुआ है। इस लाइन में क्या है, बोला है कि ऊपर से, कहां से, ऊपर से एक शैलेश है, शैलेश मान लो यहाँ बैठा है। ठीक है ना, ये शैलेश है, शैलेश यहाँ खड़ा है। इस शैलेश का क्या है, ऊपर से ये जो शैलेश है कौन से नंबर पे है, ऊपर से शैलेश जो है कौन से नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। ऊपर से जो शैलेश है, ये जो है शैलेश है, शैलेश कौन से पोजीशन पे है, शैलेश 17वें पोजीशन पे है। तथा इसी कक्षा में राघव शैलेश से 4 स्थान ऊपर है। ठीक है ना, इसी कक्षा में क्या है, ऊपर है, बोला है 4 स्थान ऊपर है, मतलब ये तो 17वें नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। तो 4 स्थान ऊपर मतलब एक तो 16 और एक 16 15 14 और 13। ठीक है ना, तो कौन से स्थान है ये, कौन से चार स्थान क्या है, ऊपर है। एक तो 17 16 15 14 13। तो 13वें नंबर पे कौन बैठा होगा, 13वें नंबर पे राघव बैठा होगा। ठीक है ना, 13वें नंबर पे कौन है, राघव बैठा, क्योंकि बोला है कि जो शैलेश से 4 स्थान ऊपर, 4 स्थान हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा स्थान 4 स्थान ऊपर है, मतलब 17 था, 17 में 4 घटा 13। ठीक, 13वें स्थान पे कौन बैठा है, राघव बैठा है। ठीक है, बोला है कि
यदि इसी कक्षा में राघव को नीचे से 15वां स्थान हो तो बताइए, ठीक है ना। अब ये जो राघव है ऊपर से कौन से स्थान पे है, ये 13वें स्थान पे है, और बोला है कि जो राघव है नीचे से कौन से स्थान पे है, बोला है 15वें स्थान पे है, बोला नीचे से कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे है, ये कौन है, राघव, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि जो राघव है, राघव जो है 13वें नंबर पे बैठा था, ये जो राघव है, राघव 13वें नंबर पे बैठा था, कहां से, ऊपर से, और नीचे से कौन से नंबर पे बैठा है, 15वें नंबर से। तो किसी एक व्यक्ति का ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मुझे रैंक पता हो गया ना, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कैसे कैसे सॉल्व कर देते, टोटल किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है ना। तो टोटल मुझे निकालना है, लेफ्ट से रैंक कितना है, सॉरी टॉप और बॉटम दिया है ना, सॉरी ठीक है ना। टॉप और ये बॉटम, ठीक है ना, ये टॉप से हो गया, ये बॉटम हो गया, ठीक है ना। टॉप से कितना दिया है 13 और बॉटम से कितना दिया है 15 और माइनस 1, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 27, ठीक। तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे 27, ठीक है ना, 27। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 100 छात्रों की एक बैच में काव्या की रैंक ऊपर से 50वीं है। चलो 100 छात्र हैं, ठीक है ना, एक रैंक है, 100 छात्र हैं टोटल, 100 छात्र में बोला है कि काव्या 50वीं है, कहां से, ऊपर से जो है ना, ये काव्या है, मान लो काव्या बैठी है, ठीक है, ऊपर से काव्या बैठी है, काव्या जो है ऊपर से कौन से नंबर पे है, 50वें नंबर पे, ठीक है ना। और लकी की रैंक नीचे से 60 है, ठीक है ना। एक लकी भी बैठा है यहाँ पे, लकी बैठा है, लकी जो है नीचे से कौन से पोजीशन पे है, 60वें पोजीशन पे है, ठीक है ना। ये कौन है, लकी बैठा है, नीचे से कौन से पोजीशन पे है, 60वें पोजीशन पे। बोला है कि काव्या और लकी के बीच कितने छात्र हैं यदि कोई दो व्यक्ति समान रैंक से प्राप्त, ठीक, ऑब्वियस बात है, ठीक है। चलो अब पूछा है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो, तो 100 व्यक्ति बैठे हैं। अब वही कंडीशन कि देखना पड़ेगा कि मुझे टोटल जो है लेफ्ट और राइट से बड़ा है क्या, ठीक है ना। अब देखो टोटल कितना है मेरा, टोटल 100 है, ठीक है ना, और लेफ्ट राइट 50 और 50 प्लस 60 कितना हो रहा है 110। तो 100 कम है कि ज्यादा है, कम है, तो कम है के लिए क्या यूज करते हैं, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस बिटवीन माइनस 2, ठीक है ना। अब टोटल कितना है 100, टॉप से 50, बॉटम से 60 माइनस बिटवीन माइनस 2, ठीक। ये हो गया 110 में 2 घटाओगे तो 108, तो 108 में 100 घटाओ तो बीच में कितने व्यक्ति बैठ गए, बीच में 8 व्यक्ति, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, 10 से कम। चल अच्छा 68 दिया है, सॉरी 68 दिया है ना, 1 मिनट, 68 को इसको 60 करो, 68 को करो इसको 60। चल तो कैसे कर लोगे, समझ में आएगा ना, कैसे बना लेंगे, ठीक। चल अगला देखते हैं। 105 छात्रों के एक समूह में रवि का स्थान ऊपर से 37 और सारिका का स्थान नीचे से 41 है। रवि और सारिका के बीच कितने छात्र हैं यदि, हाँ, तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं कर लोगे ना, देखेंगे कि लेफ्ट और राइट क्या होगा, जो टोटल है उससे कम है कि ज्यादा है, दोनों में से एक कंडीशन क्या है फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है। तो राहुल बाएं छोर से क्या है 33वां, बाएं छोर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से क्या है 33वां, और राहुल दाएं ओर से क्या है 16वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, ठीक है ना। चल एक पंक्ति है, सभी किधर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, चलो उत्तर की मुंह करके बिठा दिए। अब बोला है कि ऊपर से बाएं छोर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ये कौन बैठा है, राहुल बैठा है, ठीक। बाएं छोर से कौन बैठा है, राहुल बैठा है, और दाएं कौन से स्थान पे है, और बाएं छोर से ये 33वें स्थान पे, ठीक है ना। अब बोला है कि और राहुल के दाएं ओर केवल 16 व्यक्ति बैठे, ठीक है ना, और राहुल के जो दाएं ओर के मतलब
राइट हैंड साइड में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 16 व्यक्ति बैठे हैं। 16 व्यक्ति बैठे हैं मतलब इधर से कौन से नंबर पे होगा? ये 17वें नंबर पे खुद होगा कि नहीं? 16 व्यक्ति बैठे हैं तो इधर से 17वें नंबर पे क्या होगा? ये खुद होगा। तो टोटल अगर मुझे निकालना पड़े, टोटल के अगर मुझे निकालना पड़े, देखो बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड से 33वें नंबर पे है, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में कितने व्यक्ति बैठे हैं? केवल 16 व्यक्ति बैठे। 16 व्यक्ति बैठे तो ये 17वें नंबर पे होगा, इधर से होगा कि नहीं? 16 व्यक्ति इसके इधर, मेरे 16 व्यक्ति इधर बैठा है, 17वें नंबर पे मैं खुद, ठीक है। इधर से मैं 33वें नंबर पे, इधर से कौन से नंबर पे? 17वें नंबर पे। तो टोटल क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो टोटल मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट से 33 और राइट से 16, ठीक है, माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? ये 35 हो गया, 35 48, ठीक है, 35 हाँ 48। टोटल कितना हो जाएगा? 48। चलो, कहीं पे दिया है क्या ऑप्शन में? कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो पांचवा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। कितना व्यक्ति आते टोटल? और राहुल के दाएं ओर केवल 16, ठीक। इस कंपनी में कुल व्यक्ति 35वें स्थान पे यहाँ पे है 32, 37, 48, ठीक। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? रैंकिंग। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुछ क्वेश्चन किए हैं, वो खत्म हो गया। आगे जो है ना, इसका एक और पार्ट है जिसमें क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। व्यापक के जितने भी एग्जाम है, आने वाले जितने भी एग्जाम है, सबके लिए क्या होगा, ये जो लेक्चर है बहुत उपयोगी रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू।